वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम VLOOKUP में बात करेंगे डेटा को एक शीट से दूसरी शीट में सर्च करना। ओके, यानी कि मैं अपनी बात करूं, मेरे केस में शीट 2 में डेटा है और हम रिकॉर्ड सर्च करेंगे शीट 3 में। ओके, इससे पहले एक वीडियो पड़ी है VLOOKUP पे, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको पहले देखिए, जिससे कि ये वाला जो ट्यूटोरियल है आपको और अच्छे से समझ आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि VLOOKUP के थ्रू हम डेटा को वर्टिकली सर्च कर पाते हैं। जनरली हम एक्सेल में वर्टिकल ही डेटा मेंटेन करते हैं, यानी ऊपर से नीचे। ओके, तो VLOOKUP हमें वर्टिकल डेटा सर्च करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड कराता है हमें। ओके, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना। बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये जो टूल है VLOOKUP माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब आप बहुत ह्यूज डेटा में काम कर रहे हैं, मान लो आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है और आप किसी एक स्टूडेंट का डेटा देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे नीचे नीचे करके, अब बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो क्यों ना आप VLOOKUP अप्लाई करें, और इससे क्या होगा कि आप जिस स्टूडेंट का भी डेटा आपको चाहिए, आप उसका नेम या फिर एम्प्लॉय ID जो आपने वहाँ पे VLOOKUP में अप्लाई किया है, आप एक नेम एंटर करेंगे स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, या फिर उसका रोल नंबर आप वहाँ टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, और पूरे स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर आपने VLOOKUP अप्लाई किया है तो। ओके, तो इसी को आज हम देखते हैं। ओके, शीट 2 में मेरा डेटा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, Ctrl+T से टाइटल। Title is accessible text center.xlsx-excel sheet 2. ओके, ये एक्सेल शीट 2 है। यहाँ पे मैं कुछ डेटा मैंने मेंटेन किया है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। First cell employee ID A1. A1 में एम्प्लॉय ID है, Head of department B1. B1 में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट कॉलम है हमारा Department C1. डिपार्टमेंट C1 में, Number of employees D1. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज D1 में। Rank E1. इतने हमारे पास कॉलम्स हैं यहाँ पे। और First cell employee ID A1. एम्प्लॉय ID के नीचे एम्प्लॉय ID यहाँ पे एंटर कर रखी है। देखिए, मैं दिखा देता हूँ, डाउन एरो प्रेस करूंगा। 15 A2. 15, 20 A3. 20, 25 A4. 25, 30 A5. 30, 35 A6. 35। Rank A7. ओके, तो आप First cell employee ID A1. Head of department B1. हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे नाम दे रखे हैं, जो भी हेड है डिपार्टमेंट का। Mr. Raj B2. मिस्टर राज, Mr. Rajesh B3. मिस्टर राजेश, Mrs. Ruchika B4. मिसेस रुचिका, Mr. Khan B5. मिस्टर खान, Mrs. Kiran B6. मिसेस किरण। Rank B7. इतने लोग हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। First cell employee. Rank E1. Number of employee departments. डिपार्टमेंट के नीचे डिपार्टमेंट्स के नेम दे रखे हैं। Political science C2. पॉलिटिकल साइंस, Economics C3. इकोनॉमिक्स, Sociology C4. सोशियोलॉजी, Physics C5. फिजिक्स, Geography C6. जियोग्राफी। Rank C7. ओके, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के नीचे First दे cell. रखा है किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम Head करते of हैं। the number of employees 4 D2. 4, 6 D3. 6, 8 D4. 8, 10 D5. 10, 12 D6. Rank D7. बस 12। ओके, इस तरह से डेटा है। Oh. ओके, First cell employee ID. मेरा डेटा छोटा है, वो इसलिए क्योंकि समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, अभी आप बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आगे हम इसको ये भी देखेंगे कि VLOOKUP को डायनेमिक कैसे बनाया जा सकता है। ओके, तो अभी शीट 2 में डेटा है, अब हम चलेंगे शीट 3 में। Ctrl+ पेज डाउन मैं प्रेस करूंगा।
डेटा आपने देख लिया। Sheet 3, head of department, B1. शीट 3 में आए, First cell, employee ID, A1, blank, A2. यहाँ पे मैंने कॉलम हेडिंग्स एंटर कर दिया है, जैसे कि Employee ID, A1. डेटा प्रोफेशनल लगे, एम्प्लॉय आईडी ना, Head of department, B1. मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ। Department, C1. Number of employees, D1, blank, E1. ओके, इस तरीके से हमने First cell, employee एंटर ID, कर लिया है कॉलम हेडिंग्स। अब blank, A2. मैं चाहता हूँ कि A1 में तो एम्प्लॉय आईडी है, मैं चाहता हूँ कि A2 में मैं एम्प्लॉय आईडी एंटर करूँ जिसकी उसकी पूरी डिटेल मेरे सामने आ जाए। देखिए मैं एम्प्लॉय आईडी blank, A2. एम्प्लॉय आईडी में एंटर करता हूँ, यहाँ मैं टाइप करता हूँ 1, 5. 15 और टैब या फिर एंटर प्रेस करेंगे तो नीचे वाली रो में कर्सर जाएगा और टैब प्रेस करेंगे तो जो हमारा डेटा है वहीं पे जाएगा। यानी A2 में अभी कर्सर है तो टैब करेंगे तो B2 में कर्सर चला जाएगा और एंटर करेंगे तो फिर A4 में कर्सर चला जाएगा। तो हम टैब कर लेते हैं। Mr. Raj has formula, B2. 15 मैंने डाली, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 15, A2. यहाँ पे नाम आ गया हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। Employee, head of department, B1. हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है? Mr. Raj has formula, B2. मिस्टर राज। और Head of department, C1. डिपार्टमेंट क्या है उनका? Political science has formula, C2. पॉलिटिकल साइंस। Number of employees, D1. और इनके साथ कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, यानी इनके डिपार्टमेंट में 4 has formula, D2. 4 लोग इनके Blank, E2. साथ काम करते हैं इनके डिपार्टमेंट में। ओके, 4 political, यानी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में 4 लोग काम करते हैं। देखा आपने, केवल एम्प्लॉय आईडी मैंने डाला, first set, पूरी डिटेलिंग इनकी आ गई। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। 15 employee ID, 15 A2. 15 एम्प्लॉय आईडी है, Mr. Raj has formula, B2. मिस्टर राज। 15 A2. अच्छा, मैं यहाँ पे एक आईडी डालता हूँ, मान लो मैं डाल देता हूँ 11 डाल के मैं टैब प्रेस करूंगा। Record not found has formula, B2. रिकॉर्ड नॉट फाउंड, क्यों? 11 A2. क्यों है? मैं एक बार शीट 2 में चलता हूँ, देखते हैं 11 है क्या वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। कंट्रोल प्लस पेज अप करूंगा, Sheet 2, employee ID, first cell. एम्प्लॉय आईडी डाउन एरो प्रेस करूंगा, 15 A2. 15 20 A3. 20 25 A4. 25 30 A5. 30 35 A6. Blank, A7. ओके, तो यानी 11 नहीं है, इसलिए वहां पे आया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। First cell, employee ID, Okay. A1. Sheet 3, 11 A2. हम शीट 3 में आ चुके हैं। Blank, A3. 11 A2. यहाँ पे फिर से मैं कुछ डाल देते हैं, एम्प्लॉय आईडी 20 2 0. 20 डाला और टैब प्रेस करूंगा। Mr. Rajesh has formula, B2. देखिए मिस्टर राजेश Economics has formula, C2. इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 6 has formula, इनके D2. साथ 6 एम्प्लॉयज काम करते हैं। Blank, E2. ओके, तो First cell, देखा आप कितना इंटरेस्टिंग है VLOOKUP, 20 A2. है ना? Employee ID, 20 A2. अब इसका फॉर्मूला कैसे है? Mr. Rajesh has formula, B2. ये मिस्टर राजेश हैं, यहाँ पे मैं F2 प्रेस करूंगा, आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। F2, edit. होम प्रेस करूंगा जिससे कि बिगिनिंग में हमारा कर्सर आ जाए। Home. देखिए I equals. इक्वल साइन, अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शन लगा है जो आपने देखा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, उसको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाने के लिए मैंने इफ एरर फंक्शन यूज किया है। अदरवाइज आप केवल VLOOKUP भी यूज कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि अगर जैसे मैंने 11 टाइप किया था, एम्प्लॉय आईडी वहां पे नहीं है, अगर आप इफ एरर नहीं लगाएंगे फंक्शन में तो वहां पे नंबर साइन करके NA आ जाएगा, नॉट अवेलेबल करके ऐसा कुछ एरर दिखाएगा वहां पर। तो मैं चाहता हूं कि एरर ना आए, अगर यहाँ पे कुछ डेटा मिसमैच हो, जो डेटा नहीं है वो अगर डेटा एंटर किया जाए तो वहां पर आ जाए रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ये एक यूजर फ्रेंडली बनाने का एक तरीका होता है, डेटा को यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे Home. I equals. इक्वल साइन, फिर आगे इफ एरर का फंक्शन लगा है, IF. IF ERROR. एरर, Romeo. इफ एरर Left parent. लेफ्ट पैरेंट, ये स्टार्ट हो रहा है इफ एरर का। ओके, अगेन मैं राइट एरो प्रेस करूंगा, VLOOKUP. VLOOKUP, Papa. अगेन राइट एरो, Left parent. लेफ्ट पैरेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये
वी लुकअप का अब स्टार्ट हो रहा है। अगेन राइट एरो प्रेस करूंगा, लुकअप वैल्यू यहाँ पे देनी है। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, A2 में हम दे रहे हैं ना, A2 में जो भी हम एम्प्लॉय आईडी एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी डिटेल आ जा रही है। ओके, तो लुकअप वैल्यू देनी है A2 लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद A2 कॉमा, अब यहाँ पे टेबल एरे देना है, यानी कि रेंज देना है कहाँ पे आपका डेटा है। तो डेटा हमारा कहाँ पे, शीट 1 में A1 से लेके D6 तक, ये हमारी डेटा की रेंज है। तो यहाँ पे देखिए कैसे फॉर्मूला में टाइप किया है, शीट 2 में डेटा हमारा है और शीट 3 में हम सर्च कर रहे हैं डेटा। शीट 2 एक्सक्लेम का साइन लगाएंगे, Shift+1 से एक्सक्लेम, आगे $A$1 कोलन साइन $D$7 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, 6, इसको 7 डिलीट करके 6 कर देते हैं। 7 ओके, क्योंकि हमारा डेटा 6 तक है। 6 ये हो गया 6। ओके, $6 कॉमा 2 कॉलम इंडेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि जो हमें नेम चाहिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसका कॉलम नंबर है 2। ओके, VLOOKUP में ऐसी काम करता है। मान लो एम्प्लॉय, पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी के थ्रू तो हम डेटा को सर्च कर रहे हैं, तो अब एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो डिपार्टमेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आएगा, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दूसरा कॉलम है, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 2। ओके, अगेन कॉमा, अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच कराना है, तो एग्जैक्ट मैच 0 से होता है, तो 0 और राइट पैरेंथेसिस क्लोज, ये VLOOKUP का क्लोज हुआ है। ओके, अगेन कॉमा, VLOOKUP यहाँ खत्म हो गया है, कॉमा डबल कोड स्टार्ट है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, डबल कोड क्लोज, और इफ एरर का राइट पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर या फिर टैब। ओके, मैंने एंटर किया है। Mr. Rajesh has formula B2. इस तरीके से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, Economics has formula C2. इकोनॉमिक्स, यहाँ पे देखिए ऐसी फॉर्मूला लगा है, मैं F2 प्रेस करूंगा, F2 edit home I equals इक्वल साइन I F E R R O R इफ एरर Romeo left parent लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, इफ एरर का V L O O K U E VLOOKUP Papa left parent लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट, VLOOKUP का अब लुकअप वैल्यू देनी है A2 कॉमा, अब टेबल एरे S H E E T 2 शीट 2 एक्सक्लेम $A$1 $A$1 कोलन $D$7 यहाँ भी 7 है, इसको 6 कर देते हैं। 7 ओके, क्यों हमारा डेटा 6 तक ही है। 6 $6 कॉमा, और फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट हम सर्च कर रहे हैं 3 तो 3 आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर 3 है। अगेन कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 VLOOKUP का राइट पैरेंथेसिस क्लोज कॉमा डबल कोड RECORD रिकॉर्ड नॉट फाउंड डबल कोड क्लोज और इफ एरर का राइट पैरेंथेसिस क्लोज। देखिए इस तरीके से आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है एक शीट से दूसरी शीट में डेटा सर्च करने के लिए। ओके, अब हम इसको देखते हैं और हम इसको और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, डेटा को अपने और एक्सेसिबल बनाते हैं। डेटा को डायनेमिक कैसे बनाया जा सकता है देखते हैं। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नाम ना टाइप करना पड़े, A3 में हम बना लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट
जिससे क्या होगा कि हमें नेम टाइप नहीं करना पड़ेगा, नेम सारे अपने आप आ जाएंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, पहले हम एक काम करते हैं, चलेंगे शीट 2 में। Sheet 2, employee ID A1. ओके, अभी क्या करना पड़ रहा है हमें कि जैसे फॉर्मूला में पूरा टाइप करना पड़ रहा है, शीट 2 एक्सक्लेम, फिर सेल रेंज देनी है $8, $1 कोलन $D $6। मैं चाहता हूँ इतना ना टाइप करना पड़े, तो इसका भी सोल्यूशन है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है कि सेल रेंज को हम कैसे एक नेम प्रोवाइड करा सकते हैं। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो बनी है, आप उसको देखिए, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि बार बार हमें सेल रेंज टाइप नहीं करना पड़ेगा, जो एक सिंपल सा आप नाम दे दीजिए, वो नाम आप वहाँ पे टाइप कर दीजिए, काम हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेम, इसको सेल रेंज को, इसको हम पहले क्या करते हैं, देखो डायनेमिक बनाने के लिए आपको टेबल यूज करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म में डेटा को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, इस पर भी मेरी डिटेल वीडियो बनी है, आपको जरूर देखना चाहिए। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, डेटा को टेबल फॉर्म में जरूर अपने बनाना चाहिए, अच्छा लगता है देखने में। तो अभी मैं डिटेल में तो टेबल नहीं देखूंगा, मैं शॉर्ट कमांड यूज करूंगा। पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा, Ctrl+A से। Select A1, employee ID D6, 12. ओके, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब मैं Ctrl+T प्रेस करूंगा, डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। Control T, create table dialog. Where is the data for your table? Edit, type in text, Alt W. ओके, यहाँ पे सेल रेंज आ गया है, कहाँ से कहाँ तक डेटा है। My table has headers checkbox checked. So clear Yes. check mark. Press space bar. Alt मेरे N. टेबल में हेडर है, तो इसको चेक रखेंगे, और मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ। OK button to activate. Press space bar. ओके पे स्पेस बार। Space. Accessible text center. .xlsx. Selected range A1. Employee. टेबल फॉर्मेट में Tab analysis lens toolbar. Formatting tab. Escape. 15 A2. Employee ID. टेबल फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करने से क्या होगा, हमारा डेटा डायनेमिक बनेगा, अभी देखेंगे आगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे डेटा को एक नाम दे देता हूँ, जिससे कि मुझे बार बार सेल रेंज टाइप ना करना पड़े। शीट 2 एक्सक्लेम $1 कोलन $D $6। ओके, अब मैं इसको पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ डेटा। Select A1. Employee ID D6, 12. चलेंगे फॉर्मूला टैब में। Upper ribbon. Design tab. Alt followed by Y. देखिए टेबल फॉर्मेट में क्रिएट हो जाने से डेटा एक अलग से टैब आ जाता है, डिजाइन टैब। ओके, ये हमने टेबल वाली वीडियो में बात की है इस वाले टैब के बारे में। View tab. Review tab. Data tab. Alt. Formulas tab. Alt followed by N. फॉर्मूलाज टैब आया, यहाँ मैं टैब प्रेस करूंगा। Lower ribbon. Sums. Data. Lookup. Method. More fun. Define names. Define name. Split button. Alt followed by N. डिफाइन नेम स्प्लिट बटन आया, यहाँ पे Alt प्लस डाउन एरो करना है। Alt down arrow. Menu. Define. Apply. Define name. Alt followed by N. D. डिफाइन नेम .. Enter. Menu. New name. New name dialog. Name colon edit. Type in text. Alt N. यहाँ पर हम एक नेम दे देते हैं। Lang. यहाँ पे कुछ है तो नहीं, देख लेते हैं एक बार। F2. N. Lang. कुछ नहीं टाइप। यहाँ मैं नाम एक दे देता हूँ अपने डेटा को, डिपार्टमेंट। ओके, DEPARTMENT. डिपार्टमेंट नेम दे दिया मैंने। टैब प्रेस करूंगा। Scope colon combo box workbook. To change the Yes. selection, use the arrow keys. Alt S. स्कोप में वर्कबुक रहेगा, टैब प्रेस करना है। Comment colon edit. Type in text. Alt O. कमेंट आप टाइप कर सकते हैं, मैं नहीं टाइप कर रहा हूँ। Accessible text center. .xlsx. Lang. New name dialog. Refers to colon edit. Type in text. Alt R. अब यहाँ पे पूरी रेंज आ गई है डेटा की। सिलेक्ट कर देने से इसने अपने आप ले लिया है। अगर हम सिलेक्ट नहीं करते डेटा को, तो हमें यहाँ पे रेफरेंस में रेंज टाइप करनी पड़ती। ओके, क्योंकि हमारा डेटा टेबल फॉर्मेट में है, तो इसने टेबल रेंज ली है यहाँ पे। ओके, अगेन टैब प्रेस करूंगा। OK button. To activate, press space bar. ओके पे एंटर या स्पेस बार। Space. Accessible text center. .xlsx. Accessible text center. .xlsx. Dash Excel. Sheet 2. Selected range A1. Employee ID D6, 12. तो अभी हमने Selected range A1. अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और अपने जितना भी डेटा है उस रेंज को हमने एक नाम दे दिया है, और वो नाम है डिपार्टमेंट। अब हम पूरा रेंज नहीं टाइप करेंगे, केवल डिपार्टमेंट टाइप करेंगे और काम हमारा हो जाएगा। चलेंगे शीट 3 में, Ctrl+ पेज डाउन से। Charts tab. To switch pages, press Ctrl+ Escape.
15, 8, Sheet 3, blank, A3. शीट 3 में आए हम। 20, A2, blank, A3. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अब नाम भी टाइप ना करना पड़े, मुझे नाम यहीं पे मिल जाए, शीट 2 में ही मिल जाए सारे। ओके, तो क्या करेंगे, शीट 20, A2, blank, A3. A3 में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। Blank, blank, A3. तो A3 में कर्सर है, यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए चलते हैं डेटा टैब में। इस पर मेरी डिटेल वीडियो है, आपको जरूर देखनी चाहिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट पे Alt A प्रेस करूंगा। Alt A. Upper ribbon, data tab, Alt followed by A. डेटा टैब, अब डेटा वैलिडेशन के लिए V। V. Menu, data validation, dot, dot, dot. To move through items, press डेटा up or down. वैलिडेशन डॉट 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 आया, यहाँ पे एंटर। Enter, settings, menu, data validation dialog, settings page, validation criteria. Allow colon combo box, any value to change the selection, use the arrow keys, Alt A. यहाँ पे एनी वैल्यू है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए लिस्ट लेंगे, L list, 4 of 8. टैब प्रेस करना है। Source colon edit, to toggle between edit mode and point mode in this field, press F2. यहाँ Alt पे S. सोर्स Blank. टाइप करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर भी इसके लिए भी हम एक नेम रेंज, इस रेंज को भी हम एक नेम प्रोवाइड करा सकते थे, लेकिन कोई नहीं, आप कर लेना, मैंने नहीं किया। हमारे नेम वो एम्प्लॉय आईडीज कहाँ पे है, हमारी एम्प्लॉय आईडीज हमारी हैं A2 से A6 तक शीट 2 में। ओके, तो यहाँ पे पूरी रेंज टाइप करनी पड़ेगी। इसके लिए भी हमें नेम देना चाहिए, आप दे लेना। ओके, तो Blank. यहाँ पे क्या करना है, इक्वल साइन Equals. और शीट 2 S equals S. H E E E T equals sheet. 2 equals sheet 2. एक्सक्लेम Exclaim equals sheet 2. शिफ्ट प्लस 1 से, और क्या है, $A Dollar equals sheet 2. A equals sheet 2. Equals sheet dollar equals sheet 2. 2 equals sheet 2. Dollar A dollar 2. $2 और कोलन का साइन, Colon equals sheet 2. Dollar A dollar 2 colon. $A Dollar equals sheet 2. A equals sheet 2. Dollar A dollar 2 colon. Dollar equals sheet 2. Dollar A dollar 2 colon. Dollar A dollar. $6 6 equals sheet 2. Dollar A dollar 2 colon. Dollar A dollar 6. हुआ। अब टैब प्रेस करके ओके पे जाना है। Validation criteria. Validation. Source colon. OK button to activate. Press space bar. ओके पे स्पेस बार या फिर एंटर। Space. Accessible text center dot XLSX. Blank has dropped down. Blank A3. Press Alt plus down arrow to view the message. Press enter to return to normal. ड्रॉप डाउन में सारी हमारी जो एम्प्लॉय आईडीज हैं वो आ चुकी हैं, अब टाइप भी नहीं करना पड़ेगा A3 में। Blank B3. अब यहाँ पे फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं VLOOKUP का A3 में। Blank has dropped down. Blank B3 में। ओके, हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए, और उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं वो चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। Blank has dropped down. Blank B3 में कर्सर रखा और यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल साइन edit type in the formula and press enter. VLOOKUP, यहाँ पे मैं इफ एरर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, अभी आगे आपको पता चलेगा। VLOOKUP VLOOKUP left parent से स्टार्ट, शिफ्ट प्लस 9 से। अब यहाँ लुकअप वैल्यू क्या है, A3 कॉमा। अब यहाँ पे टेबल एरे इस बार हमें टाइप नहीं करना है क्योंकि हम उस रेंज को एक नेम प्रोवाइड करा चुके हैं। नेम क्या है, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट टाइप करना है, नहीं, मैं डिपार्टमेंट भी टाइप नहीं करूंगा। देखिए शॉर्ट कमांड है F3, paste name dialog, paste name list box, department 1 of 1. To move to an item, press the arrow keys, Alt N. देखिए नेम पेस्ट करने के लिए आ गया है, डाउन एरो जाइए डिपार्टमेंट और यहाँ पे एंटर। Accessible text center dot XLSX dash Excel edit item edit equals lookup left parent A3 department type in text. देखिए डिपार्टमेंट आ चुका है, Microsoft Excel ये escape department T blank देखिए डिपार्टमेंट T N E F R A T E D comma 3 A देखिए A3 3 comma कॉमा D E T A R T M E N T blank। मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट यहाँ पे अगेन कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर क्या है 2 कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और राइट पैरेंथेसिस क्लोज blank C3 number n/A has 4 blank has dropped down। देखिए अब यहाँ पे एक कोई एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। To change the selection use the arrow keys। ऑल्ट प्लस डाउन एरो मैंने किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आके
यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गई है 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 30, 35, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी एम्प्लॉय आईडी ले लीजिए, 30, 35. जो चाहिए वहां पे एंटर कर दीजिए। Enter 35 as drop down. Blank A3. Accessible text center.xlsx. 35 as drop down. Blank A3. Press Alt plus down arrow to view the message. देखिए 35 आया। अब देखिए टैब प्रेस करूंगा मैं जहाँ पे हमने विल को अप्लाई किया है। Mrs. Kyron as formula B3. देखिए मिसेस किरण आ गया है, मिसेस किरण हमारे डेटा में है। ओके, अब ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिसेस किरण। अब किस डिपार्टमेंट की है ये भी हम ले लेते हैं। Blank C3. C3 में इक्वल साइन, Type in the formula and press enter. वी लुकअप, V L O O K U P. वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट। Left parent. अब लुकअप वैल्यू A3 A3, कॉमा, comma. अब यहाँ पे टेबल रेंज नहीं देना, F3 प्रेस करूंगा मैं। F3. Case name dialog. Department. डिपार्टमेंट, Enter. Accessible text center.xlsx-excel. Edit item edit equals lookup. Micro. ये थोड़ा सा एरर आ जाता है, Escape. skip कर दीजिए। Department. Text T. Blank. T. Blank. डिपार्टमेंट और कॉमा। Comma. अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, डिपार्टमेंट का कॉलम नंबर क्या है 3, तो यहाँ पे 3 3. कॉमा, Comma. एग्जैक्ट मैच के लिए 0, 0. राइट पैरेंथेसिस क्लोज, Right parent. शिफ्ट प्लस 0 से और एंटर। Enter. Blank. C4. C4 में कर्सर चला गया एंटर करने से। अब हम अगेन आते हैं, Geography as formula C3. देखिए C3 में जियोग्राफी आ गया। ये जियोग्राफी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिसेस किरण। Mrs. Kyron as formula B3. ओके, अब क्या देखना है, इनके डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं। Geography as formula C3. Blank D3. ओके, Geography as formula blank D3. अब D3 में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन, Type in the formula and press enter. वी लुकअप, V L O O K U P. वी लुकअप लेफ्ट पैरेंथेसिस Left parent. लुकअप वैल्यू A3. कॉमा, Comma. टेबल एरे, F3. Case name dialog. Department. Enter. Accessible text center. Escape. T. Blank T. डिपार्टमेंट आ गया है, N T. Blank. कॉमा, Comma. कॉलम इंडेक्स नंबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वाला कॉलम कौन सा है 4, 4. कॉमा, Comma. अब यहाँ पे देना है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, 0. राइट पैरेंथेसिस क्लोज, Right parent. एंटर। Enter. Blank D4. 12 as formula D3. देखिए इनके डिपार्टमेंट में 12 लोग काम करते हैं। Geography. Mrs. 35 as drop down. Blank A3. अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी चेंज करके देख लेते हैं। ऑल्ट प्लस डाउन एरो किया, 30. 30 ले लेते हैं। देखिए Enter 30 as drop down. Blank A3. 30 में एंटर 30 किया, as drop down. Blank A. Mr. Khan as formula देखिए B3. मिस्टर खान Physics as formula C3. फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD हैं, 10 as formula D3. 10 लोग इनके साथ Blank E3. काम करते हैं। इस तरीके से आप अपने डेटा को और यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं। देखिए अब हमें नाम भी टाइप नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं, और यहाँ टेबल रेंज भी नहीं टाइप करना पड़ा, सीधा हमने अपने रेंज को एक नाम दे दिया और उसे भी नहीं टाइप करना पड़ा। शॉर्ट कमांड यूज करना है F3 और वहां पे पेस्ट के लिए आ जाएगा, अब उसे एंटर कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। कितना आसान है विलकअप, कितना मतलब मजा आ रहा है। अभी और देखिए 10 as formula. Mr. Khan 30 as. अभी हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में 35 तक एम्प्लॉय आईडी है। हम यहाँ पे क्या और एम्प्लॉय आईडीज डालेंगे अपने डेटा में तो क्या यहाँ पे शो करेगा। चलते हैं शीट 2 में देखते हैं। Sheet 2. Employee ID A1. 15 A2. 20 A3. 25 A4. डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ, 30 A5. 35 A6. A6 तक हमारा डेटा है अभी। Blank A7. चलो हम हमारी 7th रो है, यहाँ हम एक डेटा और मेंटेन कर लेते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी 40, 40. टैब प्रेस करूंगा, Blank B7. यहाँ पे नेम दे देता हूँ आसिफ, A-I-F. आसिफ। Blank C7. डिपार्टमेंट इनका दे देता हूँ मैं L-A-N-G-U-A-A-A-G-E. Blank D7. Department. Language C7. लैंग्वेज, इनका डिपार्टमेंट दे दिया। Blank D7. 12. Blank D7. इनके कितने लोग काम करेंगे दे दिया, यहाँ पे दे देते हैं 14। 1. 4. 14। Enter. Blank D8. देखिए हमने एक और रो इंक्रीज कर दी अपने डेटा में। क्या Blank 40 A7. 40 इनके एम्प्लॉय आईडी है 40,
Head of department, Asif, D7. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आसिफ हैं। Department, language, C7. डिपार्टमेंट इनका लैंग्वेज है। Number of employees, 14, D7. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 14 इनके साथ। अब यहाँ तो हमने अपने डेटा में इनको ऐड कर लिया है। क्या वहां पर हम इनको सर्च कर पाएंगे? चलते हैं, देखते हैं। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करूंगा शीट 3 के लिए। Sheet 3, 30 has dropped down. Blank A3. Mr. Khan has formula B3. अभी देखिए यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है 30 has dropped down. Blank. 30 और Mr. Khan has formula B3. मिस्टर खान ये HOD हैं। Physics has formula C3. फिजिक्स डिपार्टमेंट के 10 has formula D3. 10 लोग इनके साथ काम करते हैं। Blank E3. अब मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी जो हमने अभी न्यू ऐड की है 10 has formula. वो आ 30 जाए, has dropped down. आसिफ की डिटेल आ जाए। Blank A4. 30 has dropped down. Blank A3. Result plus down arrow to view the message. Press enter to return to normal cell navigation. ओके, तो ऑल्ट प्लस डाउन एरो करूंगा मैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में कर्सर रख के। अब देखते हैं, डाउन एरो प्रेस करूंगा। 35. 35 30. 35. 30. 35. 30. 25. 30. 35. 30. 35. यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेल रेंज को कोई नाम नहीं दिया है। यहाँ पर हमने मैन्युअली टाइप किया है जिससे कि वो कांस्टेंट हो गया है। ओके, अगर इस रेंज को भी आप A2 से लेके A6 तक जब हमने वहां टाइप किया था, शीट 2 एक्सक्लेम $A$2 $D$6, अगर इसको भी हमने कोई रेंज का नाम दे दिया होता तो यहां पर आ जाता एम्प्लॉय आईडी। ये आप करके देख लेना, ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। ओके, तो अब हमने नाम तो नहीं दिया। Escape. 30 has dropped down. Blank A3. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जो VLOOKUP का फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, वहां पर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज को एक नाम दिया है डिपार्टमेंट। अगर वहां पे भी अगर मैनुअली टाइप किया होता, वहां पर भी हमें चेंज करना पड़ता। ओके, तो Blank A4. 30 has dropped down. Blank A3. Result plus down arrow to view the message. Press enter to return to normal cell navigation. ड्रॉप डाउन लिस्ट में कर्सर रखा हमने और चलेंगे डेटा टैब में, Alt plus A। Alt Q. Tell me what you want to do. Escape. Blank A4. 30 has dropped down. Blank A3. Result plus down arrow to view the message. Press enter to return to normal. ओके, Alt plus A प्रेस करूंगा डेटा टैब के लिए। Alt A. Upper ribbon. Data tab. Alt followed by A. डेटा वैलिडेशन के लिए V। V. Menu. Data validation. Circle. Data validation. Alt. यहाँ पे एंटर। Enter. Menu. Data validation. Data validation dialog. Allow colon combo box list to change the selection. Use the arrow keys. Alt A. यहाँ कुछ नहीं करना, लिस्ट है। Source colon edit. To toggle between edit mode and point mode in this field, press F2. Alt S. अब यहाँ सोर्स में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि हमने सेल रेंज को नाम नहीं दिया है। F2 प्रेस करूंगा। F2. होम प्रेस करता हूँ, देखिए क्या है। Home. S equals. इक्वल साइन SHEET 2. शीट 2 Exclaim. एक्सक्लेम $A, $2. $A, $2 Colon. कोलन साइन $A, $6. $A, $6। Blank. यहाँ 6 को हमें 7 करना पड़ेगा। 6. 6 को डिलीट किया और यहाँ पे 7. 7 कर दीजिए। अब टैब प्रेस करके ओके पे जाना है। Validation criteria. Ignore blank. Validation criteria. Source colon. Clear all button. Source colon. To activate. OK button. To activate. Press space bar. ओके पे स्पेस बार। Space. Accessible text center.xlsx. 30 has dropped down. अब देखते हैं यहाँ पे आया क्या। Blank A4. 30 has dropped down. Blank A. ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए और ऑल्ट प्लस डाउन एरो करना है और डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं। 35. 35 40. देखिए 40 आ गया है। क्यों? क्योंकि जो शीट 2 में हमारा डेटा है उसे हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये है कमाल टेबल फॉर्मेट में डेटा क्रिएट करने का, कन्वर्ट करने का। जरूर आपको करना चाहिए और इससे लुक भी अच्छा लगता है डेटा का। ओके, तो देखते हैं। 30. 40. 40 पे मैं एंटर करूंगा। Enter. 40 has dropped down. Blank. देखते हैं इसकी डिटेल आई क्या। Asif has formula B3. देखिए आसिफ, Language has formula C3. लैंग्वेज इनका डिपार्टमेंट है। 14 has formula D3. 14 लोग इनके साथ काम करते हैं। देखिए कितना मतलब गजब फंक्शन है VLOOKUP, और फिर VLOOKUP के साथ इन सारे चीजों को अगर हम यूज कर लें तो कितना यूजर फ्रेंडली हमारा डेटा बन जा रहा है ना। अभी यहाँ पे मान लो Language. Asif.
40 has dropped down. Blank. अब यहाँ पे इफ एरर हमारे नहीं लगाया क्योंकि इफ एरर की जरूरत नहीं है, ऊपर हमने इफ एरर लगाया था। Blank. A4. 40 has dropped down. Blank. A3. Result ड्रॉप डाउन plus लिस्ट में आप कोई एम्प्लॉय आईडी टाइप करिए जो हमारे डेटा में नहीं है। मान लो 11 टाइप करता हूँ मैं 1. और एंटर करता हूँ। देखिए Enter. Blank. Microsoft Excel dialog. This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. Retry button to activate. Press space bar. Alt plus R. ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमने इसको डिटेल में देखा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर ये टाइप करना ही नहीं देगा गलत कुछ। ओके, यहाँ डेटा मिसमैच हो ही नहीं सकता। टैब प्रेस करता हूँ। Cancel button to activate. Press space bar. कैंसिल करेंगे तो 11 डिलीट हो जाएगा और रिट्राई करेंगे तो अगेन यही Retry button to activate. Press space bar. Alt अगेन plus R. यही वाला एरर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ रॉन्ग नहीं टाइप हो सकता ड्रॉप डाउन लिस्ट में। Cancel button to activate. Press space bar. मैं कैंसिल करता हूँ। Space 40 has dropped down. Blank. A3. 40 है हमारे पास Asif has formula D3. और आसिफ है, Language has formula C3. लैंग्वेज उनका डिपार्टमेंट है। 14 has formula D3. Blank E3. 14। इस तरीके से आप VLOOKUP को यूज करिए और अपने डेटा को बहुत अट्रैक्टिव बनाइए। ओके, तो उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।